जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके कुछ ऐसी हरकतें जो कि शिशु को नुकसान पहुंचाते हैं, शिशु को कंफर्टेबल नहीं रखते हैं। आपने मेरे जो थंबनेल है वो देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा। इन द सेंस मैं ये कह रही हूँ कि आपकी इन हरकतों से बच्चे परेशान होते हैं। बेबी जो है आपके बेबी को अनकंफर्ट फील होता है। वो कौन कौन सी हरकतें हैं आपकी जो कि प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी आप कर रही हैं। पहली बात तो हम बात करेंगे सोने की। बहुत सारी महिलाएं जो हैं दाएं करवट, फ्लैट होके सोना, पीठ के बल सोना, ये सारी जो सोने की पोजीशन है वो बहुत ईजिली करती हैं। उनको समझ में ये नहीं आता है कि उनको बायां ही करवट अधिकतर सोना चाहिए। इससे जो है आपके बेबी तक ऑक्सीजन, फ्रेश ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में बना रहेगा। इससे आपके बेबी की डेवलपमेंट हो सकती है। साथ ही बच्चे जब पोजीशन लेते हैं हेड डाउन, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि आपको बायां करवट सोना चाहिए। अगर आप दायां पीठ के बल सोती हैं तो इससे आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। सेकेंड चीज़ ये कि आप जो है बहुत देर तक नीचे एकदम पेट को दबा के बैठी रहती हैं, बेबी पे दबाव डलता है इसका। तो इसलिए आपको इतनी देर पेट को दबे रख कर नहीं कोई काम करना है, ना बैठना है। बहुत महिलाएं पोछा लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन धो रही हैं, वो बिल्कुल पेट को दबा के बैठती हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसे उनको नहीं बैठना चाहिए। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें आपको प्रेगनेंसी में नहीं करना है। साथ ही किचन में काम करते समय आप पेट को दबाकर काम करती हैं, वो भी आपको नहीं करना है। बहुत महिलाएं बहुत झुकती हैं, अपने पूरे शरीर को झुका लेती हैं, अचानक से खड़ी होती हैं, अचानक से बैठती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें ये नहीं करनी चाहिए आपको। इससे आपके बेबी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है लाउड म्यूज़िक सुनना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ उनको सुनाई दे रहा है, लेकिन ऐसी नहीं है। आपके बेबी तक वो आवाज़ जा रही है। आप लाउड म्यूज़िक सुनती हैं या फिर आप स्पीकर के पास खड़ी रहती हैं पेट लेके, तो ये आपके बेबी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, इससे आपके बेबी पर इफेक्ट पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स रखना अपने माइंड में। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि घरेलू अगर आप बातें सोच रही हैं आपके लिए सही नहीं है, आपको नहीं सोचना चाहिए। अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप नेगेटिव थॉट्स रख रही हैं जो कि आपको नहीं रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से अभी हटा देनी चाहिए, क्योंकि इसका असर आपके डिलीवरी, आपके बच्चे पर पड़ता है। बिल्कुल डायरेक्टली असर पड़ता है। आपको लगता है कि मैं सोच रही हूँ यहाँ से तो यहाँ कैसे जाएगा, लेकिन आप लोग गलत होती हैं। ये चीज़ें यहाँ से यहाँ चली जाती हैं पेट तक, और आपके बेबी पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल भी ना सोचें। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे खुशी माहौल में रहें, पॉजिटिव थॉट्स रखें। ऑयली और स्पाइसी फूड्स का सेवन करना। बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड्स, उनको लगता है कि चटकदार खाना उनके लिए बहुत अच्छा है, वो प्रेग्नेंट है तो चटकदार खा सकती हैं, लेकिन नहीं। आपको इसी वक्त जो चटकदार भड़कीला खाना है उसको त्यागना होता है और ऑयली और स्पाइसी फूड्स से दूर रहना होता है। ऑयली स्पाइसी फूड्स कई कारण हैं जिसलिए बोला जाता है कि नहीं खाना चाहिए। उसके कारण ये है कि आपको कब्ज की शिकायत होना, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, खट्टे ढकार होना। इस वजह से आप रात को सो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सीने में जलन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए भी नींद की प्रॉब्लम कम आती है ऑयली और स्पाइसी खाने से। वॉमिटिंग तक हो जाती है। तो जब वॉमिटिंग हो जाएगी खाने के बाद, तो फिर आप क्या हेल्दी रहोगे, बच्चे तक क्या हेल्दी चीज़ें पहुंचाओगे। चढ़ना। बहुत सारी माताओं को ऐसा लगता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन नहीं। सीढ़ियाँ चढ़ना कई मामलों में 1 से 2 बार सही है, लेकिन बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने वाला एक्सरसाइज करना सही नहीं है, क्योंकि इससे आपके गिरने के चांसेस हैं। पैर अगर स्लिप हो जाएगा तो, या फिर आपके पेट पर दबाव पड़ता है, बिल्कुल पैर जो है वो दर्द करने लगते हैं, जांघें दर्द करने लगती हैं। तो इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ना एक एक्सरसाइज नहीं है। अगर आपका घर फर्स्ट फ्लोर पर है तो आप चढ़कर जा सकते हो 1 से 2 बार, लेकिन इसको एक्सरसाइज के तौर पर बिल्कुल भी ना अपनाएं। तो खड़े रहकर कोई काम ना करें, ये आपके लिए सही नहीं है और आपके बेबी के लिए भी सही नहीं है। अच्छे से बातें करना। अब मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप दोनों इमोशनली कनेक्ट होगे और बच्चा भी जो है आपकी बातों को सुनता है। खासकर 8वां और 9वां महीना जब होता है तो आपको ज़रूर से ज़रूर बच्चे से बातें करना शुरू कर देना चाहिए। केमिकल
प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें। केमिकल प्रोडक्ट्स को इसलिए मैं बोल रही हूँ यूज़ नहीं करने के लिए, क्योंकि जब भी आप मेहंदी लगाते हो या फिर कोई भी केमिकल चीज़ें लगाते हो, नेल पॉलिश वगैरह, क्रीम वगैरह, जिसमें बहुत सारा केमिकल है जो कि आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है और वो कहीं ना कहीं बच्चे को नुकसान पहुँचाते रहती हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ें यूज़ करें, नेचुरल चीज़ें, बिल्कुल 100% जो नेचुरल हो वही चीज़ें यूज़ करें। केमिकल चीज़ों का बिल्कुल ही बहिष्कार करें। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।